हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। गाइस, बर्लिन पार्ट 1 की वीडियो आई बटन पर है, उसे क्लिक करें और वीडियो को समझने के लिए पार्ट 1 पहले देखें। जैसा कि हमने पार्ट 1 की एंडिंग में देखा था कि मिस्टर पोलिग्नैक वार्ड के अंदर जाने वाले होते हैं, लेकिन गार्ड उनसे कहता है ये जरूर लोहे की एक्सपेंडेशन की वजह से हुआ है, जिससे पोलिग्नैक को कोई शक नहीं होता। कैमरा तो कैला ने पहले ही हैक कर लिए थे, इसलिए जब वो कैमरों में देखते हैं तो कैला पहले से ही रिकॉर्ड शुदा वीडियो उस पर चला देती है, जिससे उन्हें लगता है कि वार्ड में कोई नहीं और सारी चीजें वहीं पर पड़ी हुई हैं। जब वो वहां से सारे गहने लेकर बाहर आते हैं, प्रोफेसर डेमियन बर्लिन से कहता है कि मेरी तुम्हारे साथ ये आखिरी चोरी थी, क्योंकि वार्ड के अंदर उनकी लड़ाई हो गई थी। फिर वो चुराए हुए गहनों को अपने अपार्टमेंट में ले आते हैं। वहां पर वो उसे स्टील के डिब्बों में फूड के साथ पैक कर लेता है, लेकिन इस दौरान प्रोफेसर डेमियन काफी उदास होते हैं और वो रो रही होते हैं क्योंकि उनकी वाइफ के साथ ब्रेकअप हो गया है। रॉय और कैमरॉन बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं। वो एक पार्टी में जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वहां पर खड़ा गार्ड कहता है कि पार्टी में एंटर होने के लिए आपके पास लाल कपड़े होना जरूरी है। फिर वो सोचते हैं कि यहाँ से कोई गाड़ी चुरा ले। फिर वो प्लान बनाकर गाड़ी चुरा लेते हैं। जब कैमरॉन गाड़ी में बैठने लगती है तो वो रॉय से कहती है ये देखो मेरे पास उन गहनों में से एक हार है, उसकी कीमत 4 मिलियन यूरोस होती है। रॉय से कहता है ये तुमने क्या किया। कैमरॉन कहती है कि ये हार पहनना हर किसी के नसीब में नहीं, मैं इसे सिर्फ आज रात के लिए पहनूंगी, फिर मैं उसी गहनों में रख दूंगी और प्रोफेसर डेमियन से कहूंगी कि मुझसे गलती से ही अपने पास रह गया। फिर वो पेरिस में घूमते घूमते वहां पर एयरपोर्ट पर चले जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि कार रेसिंग हो रही है। रॉय वहां के मैनेजर से जाकर कहता है कि मैं भी कार रेसिंग में हिस्सा लेना चाहता हूं। वो कहता है कि तुम्हें इसके लिए 10,000 यूरो देने होंगे। रॉय कहता है कि मेरे पास 10,000 यूरोस तो नहीं, लेकिन अगर तुम जीते तो ये कार तुम्हारी हो जाएगी। रेस स्टार्ट होती है। उस रेस का एक असूल था कि जो भी लड़की उसके साथ होगी वो ऊपर छत पर बैठेगी। फिर वो छत में सुराख करके नट के साथ उसके जूतों को चिपका देते हैं ताकि वो कहीं इधर उधर स्लिप ना हो जाए। फिर रॉय उससे काफी आगे चला जाता है, लेकिन तभी कैमरॉन को एक फोन आता है जिसपे जिमी लिखा होता है, जिसे देखकर कैमरॉन रोने लगती है। वो रॉय से कहती है कि कार को रोक दो। फिर वो कार की चाबी उसे दे देते हैं, जिससे वो रेस सारे होते हैं। वो वहां कमरे में चले जाते हैं। रॉय कैमरॉन से पूछता है कि तुम पहले तो अच्छी बनी थी, फिर तुम्हें क्या हुआ। कैमरॉन उसे कहती है कि जिम्मी का फोन आ गया था। रॉय उससे पूछता है कि जिम्मी कौन है। कैमरॉन उसे फिर अपनी हिस्ट्री बताती है। वो कहती है कि जिम्मी मेरा लवर था और वो सिंगर था, मुझसे उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती थी। वो अपने दोस्तों के साथ जब भी ज्यादा वक्त रहता तो मैं उससे आकर लड़ पड़ती थी। फिर एक दिन हमारा ब्रेकअप हो गया, लेकिन वो सिंगर था और उसकी पोस्टर हर जगह और उसकी आवाज भी हर जगह ही गूंजती थी, इसलिए मैं उसे बुला नहीं पाई। रॉय कैमरॉन का मूड ठीक करने के लिए वहां पर एक प्लेन में बैठ जाता है। फिर वो प्लेन को उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उड़ाने में नाकाम हो जाते हैं। कैमरॉन उस पर काफी हंसती है। मैंने पहले ही कहा था कि तुम ये प्लेन नहीं उड़ा पाओगे। रॉय कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने काफी मूवीज में देखा है कि इस हैंडल को खींचने से प्लेन ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ बर्लिन जो कि पोलिग्नैक से बदला लेना चाहता है, वो उसका कोट पहनकर उसके कमरे से उसके कार की चाबी निकाल कर उसका फोन भी साथ लेके उसके फार्म हाउस में जाता है और उस ज्वेलरी में से एक छोटा सा डायवर्ट तोड़ के वहां पर रख आता है, जिससे पुलिस को ये शक हो जाए कि पोलिग्नैक ने ही चोरी की है। वार्ड से निकलने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट किया था, जिससे वो चिप को भी वापस निकाल ले जो उन्होंने कैमरे को हैक करने के लिए इंस्टॉल की थी, और वहां से निकलने के लिए भी उन्होंने एक बहुत बड़ा धमाका किया, जिससे वहां पर पुलिस आ जाती है। अगले दिन जब पुलिस वार्ड की तलाशी लेती है तो वहां पर कोई ज्वेलरी नहीं होती, जिससे वो पोलिग्नैक को पकड़कर ले जाते हैं, क्योंकि उस वार्ड का इंचार्ज पोलिग्नैक ही था। बर्लिन पोलिग्नैक के पकड़े जाने पर काफी खुश था। जब वो कैनेल से मिलता है तो कैनेल उसे कहती है कि मैं इस हालत में उसे कभी नहीं छोड़ सकती। बर्लिन समझ जाता है कि इसे अच्छे बंदे ही पसंद है। फिर वो अच्छा बनने की कोशिश करता है। वो कैनेल से कहता है कि हम पोलिग्नैक को बाहर निकलवा कर रहेंगे। फिर वो जेल में पोलिग्नैक से मिलने भी जाते हैं। कैनेल पोलिग्नैक से कहती है कि बर्लिन हमें 1 लाख यूरो देगा ताकि हम एक अच्छा सा वकील हायर कर सके जो तुम्हें जल्द से जल्द इससे निकाल सके। पोलिग्नैक कहता है कि ये सिर्फ लोन होगा। फिर वो उसके लिए मान जाता है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर पोलिग्नैक से कहती है कि सारे सबूत आपके खिलाफ हैं, इसलिए आपको अपना गुनाह मान लेना चाहिए। पोलिग्नैक बार बार कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। फिर वो उसे उसकी रिकॉर्डिंग खाती है। वो कहती है कि ये देखो तुम्हारी कार और तुम्हारा मोबाइल भी लास्ट टाइम वही ट्रैक हुआ है। वो कहता है कि मेरी कार किसी ने चुरा ली होगी, मैं उस वक्त घर में सो
रहा था, लेकिन पुलिस वाली उसकी बात सुनने के लिए राजी नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ बर्लिन और उसकी स्क्वाड अपने प्लान के मुताबिक चल रही होती है। उनके प्लान के मुताबिक ब्रूस और कैला सबसे पहले होटल से निकलेंगे, फिर वो बस में सवार होंगे और हाइकिंग के लिए जा रहे होंगे। वो कहता है कि कोई पुलिस वाला किसी हाइकिंग करने वाले को नहीं चेक करेगा। दूसरे जोड़े में रोए और कैमरून वहां से निकलेंगे। वो बैन बाई बनकर वहां से जाएंगे। फिर प्रोफेसर डैमियन उनके साथ जाएंगे। वो उनके पिता बन के वहां से जाएंगे और आखिर में बर्लिन अकेला ही वहां से सब कुछ साफ सफाई करके आएगा ताकि पुलिस को कहीं शक ना हो जाए। पुलिस वालों ने जगह जगह नाके लगाए थे क्योंकि वो उस चोर को पकड़ना चाहते थे। जब वो अपनी वैन में बैठे बॉर्डर पार करने वाले होते हैं कि पुलिस उन्हें रोक लेती है, जिसकी वजह से रोए काफी घबरा जाता है। वो बस से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोफेसर डैमियन उसे कहते हैं कि हमें अपने प्लान के मुताबिक चलना होगा, इसलिए वो शांति से बैठ जाता है। पुलिस वाला उसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि हम फ्रेंच नहीं है, हम तो बस यहाँ घूमने आए थे। फिर वो कहता है कि मुझे अपनी वैन में आने दो। वो कैमरून से कहता है कि जाकर दरवाजा खोलो। पुलिस वाला अंदर आकर तलाशी लेना शुरू कर देता है। फिर प्रोफेसर डैमियन उसे बस की टिकट और काफी चीजें दिखाता है जिसे पुलिस वाले को यकीन हो जाता है। फिर वो कहता है कि इस डिब्बे में क्या है। वो कहता है कि इसमें मेरी बीवी की अस्थियां हैं। पुलिस वाला पूछता है कि तुम इन अस्थियों को लेकर कहाँ जा रहे हो। वो कहती है कि हमें पेरिनीज जाने तक इसे अपने साथ रखना था। पुलिस वाला कहता है कि तुम्हें पता भी है जलाने से कितनी पोल्यूशन होती है। तो कैमरून वो बॉक्स छीन कर वहां से भागने की कोशिश करती है। वो काफी आगे जाती है तो पुलिस वाला पीछे से जमीन पर फायर करता है जिससे वो रुक जाती है और उससे वो भी नीचे गिर जाता है। वो ऐसी रोने की एक्टिंग करती है कि पुलिस वाला कहता है कि तुम जाओ यहाँ से। फिर प्रोफेसर डैमियन कैला को फोन करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ब्रूस के साथ अभी भी बस में हो। कैला कहती है हाँ। वो कहता है कि बस से उतर जाओ और कहीं हाइकिंग के लिए रुक जाओ क्योंकि पुलिस ने चारों तरफ नाके लगा रखे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पकड़े जाओ। वो बस में से उतर कर जंगल में चले जाते हैं। प्रोफेसर डैमियन भी एक जगह गाड़ी पार्क कर देते हैं जहाँ काफी ज्यादा गाड़ियां पार्क थी। वो वहां पर फिशिंग के लिए रुक जाते हैं। फिर रोए बर्लिन को फोन करता है और कहता है कि जो गहने हमने चुराए थे उसमें से एक हार मुझसे एक गाड़ी में रह गया जो मैंने हार दी। बर्लिन कहता है कि तुम जानते भी हो इसकी सजा तुम्हें क्या मिलेगी। रोए कहता है कि मुझे चोरी में से अपना हिस्सा अगर तुम ना भी दो तो चलेगा, लेकिन मेरी वजह से दूसरे पकड़े नहीं जाने चाहिए। ब्रूस और कैला भी जंगल में कैंप लगा लेते हैं। दूसरी तरफ पुलिस भी उस कार को पकड़ लेती है जिसमें वो गहना था। फिर पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतना महंगा गहना और ये गाड़ी कहाँ से आई। इस पर वो आदमी कहता है कि हमारे पास ये कार एक आदमी लेकर आया था और हमने ये रेस में जीती थी, हमें नहीं पता था कि इसमें ये गहना भी है। फिर पुलिस वाली कहती है कि तुम्हें उनका स्केच तैयार करना होगा। डैमियन भी अभी तक कुछ सदमे से बाहर नहीं आए थे कि उसका उसकी वाइफ के साथ ब्रेकअप हो गया है और वो बैठा रो रहा होता है। तभी एक औरत जो कि उसके सामने वाले फार्म हाउस में रहती थी वो उसे आकर अल्कोहल ऑफर करती है। प्रोफेसर डैमियन उसको सारे का सारा पी जाता है। फिर अपनी वाइफ से कहता है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा, मुझे पता है कि तुम एक जैकल नामी शख्स के साथ अफेयर चला रही हो। वो तुम्हारी हर फोटो को भी लाइक करता है और मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने के बाद तुम सीधा उसके पास गई थी। वो वॉशरूम में ये सारी बातें कर रहा होता है और उसकी आवाज उस लेडी तक भी पहुंच जाती है जिसने उसे अल्कोहल ऑफर की। दूसरी तरफ ब्रूस और कैला जो कि जंगल में होते हैं। कैला तभी जंगल में वॉशरूम के लिए जाती है और उसे सांप डस लेता है। वो चिल्लाकर ब्रूस को आवाज देती है। ब्रूस फिर छुरी से कट लगाकर जहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो सांप को देखता है वो समझ आता है ये काफी जख्मी है, इसके लिए हमें हॉस्पिटल ही जाना होगा। फिर वो लिफ्ट लेने के लिए सड़क पर जाते हैं। पुलिस वाले सड़क पर उन्हें लिफ्ट देते हैं। पुलिस वाले उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब उसे गाड़ी से निकालकर हॉस्पिटल वाले बेड पर लिटाया जाता है तो कैमरून की जेब में से एक पिस्टल की मैगजीन निकल जाती है, जिस पर ब्रूस काफी परेशान हो जाता है और वो पुलिस ऑफिसर की गन निकालकर पुलिस वाले को उसकी गाड़ी में बिठा लेता है। वो दूसरे पुलिस वाले को भी ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा। फिर वो दोनों पुलिस वालों को हैंडकफ लगाकर उसी गाड़ी में बंद कर देता है। फिर हमें सीजन में मनी हाइस्ट के ही एक पुलिस इंस्पेक्टर सायरा को दिखाया जाता है जो कि मनी हाइस्ट में भी काफी धांसू कैरेक्टर थी। ये स्टोरी क्योंकि बर्लिन की है और मनी हाइस्ट से पहले की स्टोरी है, इसलिए फिर वो पुलिस इंस्पेक्टर से उस वार्ड में मिलती है और कहती है कि यकीन नहीं होता कि कुछ लोग इस वार्ड में आए और 44 मिलियन गहने चुरा कर यहाँ से चले भी गए और कोई सुराग तक नहीं छोड़ा। फिर प्रोफेसर डैमियन जिस औरत ने उन्हें अल्कोहल दी थी उसके साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर सायरा कहती है कि हमने पॉलिग्नेक को बिला वजह ही पकड़ा हुआ है, वो इस चोरी से कोई लिंक नहीं रखता। प्लान के मुताबिक बर्लिन को अगले दिन ही वहाँ होटल से निकलना होता है, लेकिन बर्लिन मिस्टर मेल के लिए वहाँ रुक जाता है। वो मिस्टर पॉलिग्नेक को निकालने के लिए एक वकील को हायर करता है, लेकिन वकील कहता है कि मुझे नहीं लगता मिस्टर पॉलिग्नेक इस केस से बच पाएंगे, सारे सबूत उनके खिलाफ हैं, लेकिन मैं उनकी सजा 20 साल से कम करके 10 साल तक करवा सकता हूँ।
कमेल ये सुनकर रोकर वहां से चली जाती है। फिर बर्लिन कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम सोए हुए हो और मैं वहां पर आऊं और तुम्हें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पिला दूं, जिससे सुन के वकील काफी परेशान हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। फिर पुलिस वहां पर हमला कर देती है, जहां पर प्रोफेसर डैमियन रॉय और कैमरॉन के साथ छुपे हुए होते हैं। प्रोफेसर डैमियन ये कहकर वहां से चले जाते हैं कि मैं बर्लिन को अपने साथ लेने जा रहा हूं। रॉय और कैमरॉन इस टनल से भाग जाते हैं जो बिल्कुल कार के नीचे थी। वो पुलिस वालों को थोड़ा उल्लू बनाते हैं। वो माइक से कंट्रोल करके कहते हैं कि हम कार के अंदर ही हैं और हमें सोचने के लिए 5 मिनट चाहिए, जिससे वो वहां से काफी दूर भाग जाते हैं। पुलिस वाले जब कोई रिस्पॉन्स नहीं देखते तो वो कार के अंदर चले जाते हैं। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि वो उल्लू बन चुके हैं। ब्रूस फिर कैला को बचाने के लिए पुलिस की कार को ड्राइव करके हॉस्पिटल के अंदर ही चला जाता है और कैला को अपने साथ बैठाकर कुछ दवाइयां भी लेकर वहां से चला जाता है। वो पुलिस वालों को बेहोश करके एक नाव में बैठ के वहां से 3 दिन लगातार सफर करके भाग जाते हैं। मिस कैमेल बर्लिन के साथ बात कर रही होती है, तभी दरवाजे पर नॉक होती है। उसकी फ्रेंड उसके पास अपना एक बच्चा छोड़ने आई थी। वो कहती है कि मेरा आज ऑडिशन है, तुम्हें इसे अपने पास रखना होगा। वो बच्चा बर्लिन के साथ बाहर घूमने जाता है। तब मिस कैमेल की फ्रेंड कहती है कि ऐसे काम फिल्मों में अक्सर आशिक ही करते हैं। मुझे शक है कि ये काम जरूर बर्लिन ने किया होगा कि उसने पोलिग्नैक को फंसाया है। फिर जब बर्लिन उस बच्चे को लेकर वापस आता है तो मिस कैमेल बड़ी चालाकी से उसकी जेब में से उसके रूम का कार्ड निकाल लेती है। जब वो उसके कमरे में जाती है तो वो देखती है वहां पर काफी चीजें पड़ी हैं, जिसे देखकर उसे शक हो जाता है। वो वहां पर एक गन भी देखती है जिसे वो उठा लेती है। जब वो अपने घर वापस आती है तो उसे पुलिस की तरफ से एक पार्सल आता है, जिसे वो ओपन करती है तो वो पोलिग्नैक के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसमें कुछ तस्वीरें भी होती है। उन तस्वीरों में से एक तस्वीर एक बच्चे की भी होती है और एक लड़की भी उसके साथ खड़ी होती है। पोलिग्नैक भी उस तस्वीर में उस लड़की के साथ ही होता है। उसके में समझ आती है कि ये पोलिग्नैक का ही बेटा है, जिसे देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि इससे अच्छा तो बर्लिन ही था। उसकी दोस्त भी उसके साथ ही होती है। वो समझाती है कि तुम्हें अब पोलिग्नैक को जेल से बाहर नहीं निकलने देना, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है। फिर इस सीजन में मनी हेस्ट के ही एक और कैरेक्टर इंस्पेक्टर रकेल की एंट्री होती है। बर्लिन जब अपनी पॉकेट में देखता है तो उसकी पॉकेट में उसके रूम का कार्ड नहीं होता। उसके साथ प्रोफेसर डैमियन भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे शक था ये काम कमेल ही करेगी। फिर वो कहते हैं कि हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। तब तक पुलिस भी उस होटल पर छापा मार देती है, लेकिन वो बड़ी ही चालाकी से जहाँ से कपड़े नीचे फेंकते हैं वहां से लॉन्ड्री वाले कमरे में चले जाते हैं और एक ट्रक के जरिए होटल के बंद होने से थोड़ी देर पहले ही वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रूस और कैला भी एक और ही बॉर्डर पर पहुंच गए थे। उसके साथ साथ रॉय और कैमरॉन, जो कि बड़ी ही मुश्किल के साथ एक ट्रक की छत पर सवार होकर पुलिस से बचते बचाते दूसरे मुल्क पहुंच गए थे जहां उन्हें पहुंचना था। जब मिस कैमेल अपने घर वापस आती है तो अपनी दोस्त को इसके बारे में बताती है। उसकी दोस्त कहती है कि बर्लिन ने तुम्हारे साथ फिर से धोखा किया है, लेकिन मिस्टर पोलिग्नैक ने भी तुम्हारे साथ धोखा किया है, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम मिस्टर पोलिग्नैक को जेल में रखो और बर्लिन से उस चोरी के सामान में से अपना 40% हिस्सा मांग लो। इंस्पेक्टर सहरा और इंस्पेक्टर रकेल काफी ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन बर्लिन और उसका स्क्वाड उसे चकमा देने में कामयाब हो जाता है और वो वहां से अपने मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हुए भाग जाते हैं। लेकिन कमेल को तो पता था ये सब कुछ बर्लिन ने ही किया है। 5 महीने बाद वो ढूंढते ढूंढते बर्लिन को एक दिन ढूंढ ही लेती है। फिर वो माइक को अपने कपड़ों के अंदर छुपा कर बर्लिन से बात करती है। बर्लिन काफी इमोशनल हो जाता है और उसे अपना असली नाम बता देता है। वो सब कुछ उसकी फ्रेंड कार में बैठी रिकॉर्ड कर लेती है। वो बर्लिन से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। फिर जब वो वॉशरूम जाती है तो वहां पर माइक को उतार लेती है और टेप वही फेंक देती है। अगले दिन जब वो अपनी फ्रेंड के साथ बर्लिन के पास आती है तो वो कहती है कि मैं तुम्हारा असली नाम जानती हूँ और यूरोप की हर पुलिस तुम्हारा असली नाम जानना चाहती है, इसलिए मैं ये राज ही रखूंगी अगर तुम मुझे अपनी चोरी का 40% हिस्सा दो। लेकिन बर्लिन कहता है कि जो सबूत तुम्हारे पास हैं वो मैंने पहले ही तीनों के तीनों ढूंढ लिए हैं, जो कि एक तुम्हारे घर से मिला, एक मुझे तुम्हारे ड्रा से मिला। इसमें से एक तुम्हारे घर से, एक तुम्हारे घर के ड्रॉर से और तीसरा कार के कैबिन से। बर्लिन फिर उससे चंद प्यार की बातें करता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास ब्लैकमेल करने के लिए कोई सबूत नहीं फिर भी मैं तुम्हें अपनी चोरी का सारा हिस्सा दूं। फिर वो सारे पैसे यानी कि 3,800,000 यूरोस कैमेल को दे देता है। फिर वो उसे पाकर काफी खुश होती है। जब वो जा रही होती है तो वो एक नोट पर आई लव यू लिखा देखती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर डैमियन और बर्लिन इकट्ठे बैठे हैं। बर्लिन प्रोफेसर डैमियन से कहता है कि मैंने अपनी चोरी का सारा हिस्सा कैमेल को दे दिया है। बर्लिन प्रोफेसर डैमियन से कहता है कि मैंने अपना हिस्सा गवा दिया है। प्रोफेसर डैमियन कहता है कि हाँ, छुट्टियां मेरे लिए भी काफी लंबी हो रही हैं। फिर बर्लिन कहता है कि हमें नई चोरी करनी होगी, यानी कि सीजन 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें।